हमारे मोतबर शायर, सीनियर शायर पीछे बैठे बार बार पहलू बदल रहे हैं कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो पा रही है। फारूक दिलकश साहब, इसकी दुआ इसलिए नहीं कबूल हो रही है कि आप सुभान अल्लाह कस के नहीं बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार है। आइए मेरे दोस्तों, मुझे इस गांव में आने के बाद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और काफी पुराने दोस्त और बहुत गहरा रब्त है, मेरे छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं। अल्लाह ताला ने दौलत और सरवत से इतना नवाजा है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि बड़े बड़े पैसे वालों से मैं मिलता हूँ, लेकिन एयर कंडीशन गाड़ी या किसी के बंगले को देखकर मैं मुतासिर नहीं होता। लेकिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि इन्ना खियारकुम अहसिनुकुम अखलाका, तुम में बेहतर वो शख्स है जिनके अखलाक अच्छे हो। एक ऐसा शख्स जिनका मुझे पता चला कि वो मेरे दोस्त शहनवाज साहब है, जो माशाअल्लाह अगर आप फुलवारी शरीफ पटना में जाते हैं तो बिरयानी बादशाह में अगर आप खाना नहीं खाते तो शायद आपका सफर मुकम्मल नहीं हो पाता, इतना अच्छा। तो उनका ये ससुराल है। मुझे पता चला कि मुखिया, क्या नाम है? तुर्क बीघा नहीं, मुखिया जी का नाम क्या है? अली हसन साहब नहीं, नसरुल्लाह साहब, मुखिया नसरुल्लाह साहब उनके ससुर है। तो माशाल्लाह हमारे एक मरतबा बैठे थे दोस्त, तो कहने लगे मुजाहिद साहब हर चीज पे आप शेर कहते हैं, कभी कभी मेरे बादशाह बिरयानी होटल पे कह दीजिए। तो हमने कहा कि गली कूचों में कीचड़ में कभी पानी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो अक्सर परेशानी में रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका फाकों से रिश्ता है, मगर नेता यहाँ के रोज बिरयानी में रहते हैं, है कि नहीं? खैर वो शेर वो था, लेकिन हमारे जो शहनवाज भाई उनका जो ताल्लुक है उसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह समझता हूँ कि एक अच्छा सा शेर पढ़ूं, जो ताज़ा तरीन यहीं से पढ़ रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं। इजाजत है पढ़ दूं, उसके बाद फारूक दिलकश तक इंशाअल्लाह मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। शेर देखे हज़रात के मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं, वही शख्स सुभान अल्लाह बोले, थोड़ा हौसला अफजाई करे भाई स्टेज से, बेदारी का सबूत दे ताकि अच्छा लगे। ए भाई साहब बाद में बात कर लीजिए, कल भी बात कर लीजिए, चलेगा। अभी जलसा सुन लीजिए, कल जलसा नहीं होगा। हाँ टेक शेर देखे हज़रात कि मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं खिलाने वाले हैं। थोड़ा सा बोले भाई पीछे के तक के लोग भाई, मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं, अरे वो खाने वाले नहीं खिलाने वाले हैं। हमें पढ़ाया गया है सबक उखुवत का कि हम चरागे मोहब्बत जलाने वाले हैं। हमें पढ़ाया गया है सबक उखुवत का कि हम चरागे मोहब्बत जलाने वाले हैं। एक शेर सुनिएगा, ये शेर सुनाना था इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया कि हम रसूल के, मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं हैं खिलाने वाले हैं। शेर देखे कि मेरे दोस्तों, मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में, एक नहीं, मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में। मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं, मैं 5 उंगलियां कर दूंगा उसकी आंखों में। मेरे नबी पे जो उंगली उठाने वाले हैं, मेरे रसूल के जो भी घराने वाले हैं वो खाने वाले नहीं हैं खिलाने वाले हैं। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, बड़ी यकीन के साथ और एतमाद के साथ मैं जनाब फारूक दिलकश साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। और जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ ले आए। उनके बाद इंशाअल्लाह उनका पुरमख्त बयान होना है, एक मजबूत खिताब होना है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि जाने का बिल्कुल माहौल न बनाए। हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, बोलिए सुभान अल्लाह। हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ हो वो घर जाए, घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी का शरफ हाजिर हुआ। मेरे भाई नकीब हिंदुस्तान मोहतरम हाफिज मुजाहिद हसन हबीबी साहब के तवज्जो से हाजिरी और आज की इस खूबसूरत महफिल को सजाने संवारने में जो उनकी मेहनत रही है, हाफिज शाहिद साहब और दीगर नौजवानान कमेटी और कफी माइक मुजाहिद भाई, ये वाला कैसा चल रहा है? क्या बात है? इसका और बुरी पोजीशन है। हेलो बहरहाल आपकी बेदारी
शायरों का हौसला बढ़ेगा। माइक वाइक का चक्कर छोड़ दीजिए, ये चलते चलते बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा है भी इंशाअल्लाह। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। आइए बगैर किसी तमहीद के मैं मतला पेश करूं उससे पहले पूरा मजमा एक बार जो है जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नाते पाक का मतला यहाँ से पेश करता हूँ। मुजाहिद भाई बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। अता कर गुलशन मदीना की कि गुलशन मदीना की डालियां महकती हैं, गुलशन मदीना की, गुलशन मदीना की डालियां महकती हैं। माशाअल्लाह। अभी पूरा एक शेर पूरा नहीं हुआ मेरा और इस भाई ने मेरा भी बिस्मिल्लाह हो गया और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात पे कि बिस्मिल्लाह के बाद और भी कुछ होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पेश करता हूं, राजा फरमाएं कि गुलशन मदीना की डालियां महकती हैं, गुलशन मदीना की, गुलशन मदीना की डालियां महकती हैं, गुलशन मदीना की डालियां महकती है। क्या बात है? गुलशन मदीना की डालियां महकती हैं, उसमें रहने वाली सब तितलियां महकती हैं, उसमें रहने वाली सब तितलियां महकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक शेर में तारीख की रोशनी में पेश करता हूँ उलमा इकराम की दुआएं और ये शेर मुलाहजा फरमाएं। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सामने जो है लाइट जल रही है तो पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बैठे हैं कि बैठी हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी अगर आवाज अगर आएगी, सदाएं बुलंद करेंगे तो मुझे एहसास होगा, पता चलेगा कि आप लोग हैं, जिंदा हैं। एक बार पूरा मजमा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि 1400 बरस पहले रखते कदम आका, 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले रखते कदम आका, 1400 बरस पहले 1400 बरस पहले रखते कदम आका, अभी को गैफारा की, अभी को गैफारा की चोटियां महकती हैं, अभी को है फारा की चोटियां। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला दो शेर और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। मुजाहिद भाई सुनेगा मतला बतौर खास सुने। जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद
जमाल गुंबद खजरा कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहाँ से लाओगे। शमशेर भाई ने अभी वो शेर पढ़ा था हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से। मैं उनकी शान में एक मनक़बत का शेर पेश करता हूँ, कहानी 22 के हवाले से पेश करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं कि नबी से फेंके उजाला कहाँ से लाओगे, हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में, हजार बार पुकारो अज़ान दुनिया में, हजार बार मगे बिलाल सा, मगे बिलाल सा लग जा, कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत शुक्रिया। आप इतने खामोश क्यों हैं? आप मुस्कुराइए, सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए कि आप जेके मीडिया के कैमरे में कैद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाते रसूल सुन रहे हैं आप, तो उस पे आप जितना सुभान अल्लाह कहेंगे आपकी नेकियों में उतना इजाफा होगा। पेश करता हूँ बतौर खास, एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़वा ले इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम तस्लीमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं, मगे बिलाल साहब कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन नबी के दीन पे मिटने की बात कहते हो, हुसैन जैसा, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहज़ा फरमाएं। वक्त है ना मुजाहिद भाई? जी जी, ये चार मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मुजाहिद भाई का हुक्म है वो कलाम मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा। पढ़ता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। मुश्किल जो आए तुमको ठहर जाना चाहिए, क्या बात है, कि मुश्किल जो आए तुमको ठहर जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, फिर उनका नाम लेके गुजर जाना चाहिए, गुजर जाना चाहिए, कि तौहीन कर रगा उसको उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अभी आपने देखा सुना होगा कुछ साल पहले एक शख्स ने मुंबई जैसे बड़े शहर में एक गवैये की जब दुकान बंद होती है तो कैसा अपना जो है रवैया अख्तियार करता है। मुक़द्दस कलमे अज़ान को उसने उंगली उठाने का काम किया।
मैं तो ये कहता हूँ उलमा इकराम की मौजूदगी है कि अगर पूरी दुनिया में अजान ना हो तो क्या होगा। 4 मिसरे पेश करता हूँ, शैतान मलून सोनू निगम के हवाले से पेश करता हूँ बतौर खास लिहाजा फरमाए। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। शेर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। हवाओं पर परिंदों का बसेरा हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। कोई भी शहर हो मक्का मदीना हो नहीं सकता। बुतों को पूजने वालों, बुतों को पूजने वालों, बुतों को पूजने वालों जरा सूरज को समझा दो। आज़ान जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। फारूक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा शेर सुन दिया भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ान जब तक न होगी सवेरा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ान जब तक नहीं होगी सवेरा हो नहीं सकता। मुजाहिद भाई पहले पता होता था कि इसी 4 मिसरे पे इतने लोग आएंगे मुसाफा करने, तो यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। आप काफिया नहीं देख रहे, इधर मुजाहिद मुजाहिद है, तो जाहिर सी बात है एक पूरा मैदान संभाले हुए दूसरा काम कर रहे हैं भाई माशाअल्लाह। जी मुजाहिद भाई के साथ बहुत ढेर सारे प्रोग्रामों में मेरी शिरकत हुई है, लेकिन अगर इनका कोई कलाम इन्हें कोई पसंद है तो उसकी फरमाइश जरूर करते हैं। इनका हुक्म है, मैं पेश करता हूँ। ज़िया मिलती है दुनिया को। सुने दोस्तों, सुने और सर धुने। ज़िया मिलती है दुनिया को नबी के रूवे अनवर से। ज़िया मिलती है दुनिया को। ज़माना हुआ रोशन ज़माना आमद महबूब से। ज़िया मिलती है दुनिया को। मुझे उम्मीद है कि इस शेर पे कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। उलमा इकराम की भी दुआएं मिलेंगी। पेश करता हूँ, मुलाहाजा फरमाए कि सहाबा जान लेते थे। 1400 साल पहले चले जाइए, बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह। कि सहाबा जान लेते थे इधर से आप गुजरे गए। सहाबा जान लेते थे। सहाबा जान लेते थे। सहाबा जान लेते थे। इधर से आप गुजरे गए। अजब खुशबू निकलती थी, अजब खुशबू निकलती थी नबी के जिसमें आते हैं से। ज़िया है दुनिया को। बहुत शुक्रिया। ये भी शेर बतौर खास लिहाजा फरमाएं
कि गरीबों को अल्लाह अल्लाह शेर सुने दोस्तों, कि गरीबों को हक़ारत से न देखो ऐ अमीरों तुम्हें, गरीबों को हक़ारत से गरीबों को हक़ारत से, गरीबी हमने पाई है, गरीबी हमने पाई है, रसूलुल्लाह के घर से है दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। गरीबों को हिकारत से न देखो ए अमीरों तुम, गरीबी हमने पाई है रसूलुल्लाह के घर से। कि गरीबों को हक़ारत से, गरीबों को हक़ारत से न देखो ऐ अमीरों तुम्हें, गरीबी हमने पाई है, रसूलुल्लाह के घर से। और ये शेर सुने, बहुत ही प्यारा शेर बतौर खास लिहाजा फरमाए। क्या बात है कि नमाजों के लिए आओ, नमाजों के लिए आओ, बहुत शुक्रिया। कि नमाजों के लिए और कामयाबी के लिए आओ, नमाजों के लिए और कि नमाजों के लिए और कि नमाजों के लिए और कामयाबी के लिए आओ, सदा सदा अल्लाह हो अकबर, हाँ सदा अल्लाह हो अकबर, आती है अल्लाह के घर से, ज़िया मिलती है दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया उलमा इकराम की दुआएं और आपकी मोहब्बतें। एक मतलब दो तीन शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। वक्त है ना मुजाहिद भाई? जी जी पढ़े, अगर इशारा कर दिए जी। न मरना याद आता है, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात है कि न मरना याद आता है, न जीना जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है। क्या कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता है, कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, कसम अल्लाह की मक्का मदीना याद आता है। और ये भी शेर मुलाहाजा फरमाए कि चमन में मस्त बुलबुल हो गई फूलों की खुशबू से, चमन में मस्त बुलबुल हो गई फूलों की खुशबू से, चमन में
बुलबुल गो गई फूलों की खुशबू से, चमन में मस्त बुलबुल गो गई फूलों की खुशबू से। हमें सरकारे बतगा का, हमें सरकारे बतगा का पसीना याद आता गए, हमें सरकारे बतगा का पसीना याद आता गए। और ये आखिरी शेर मनकबत का मुलाहजा फरमाए कि बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से, बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से, बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से, बचाया जिसने दीने मुस्तफा को मौज तूफान से। हुसैन बिने अली का वो सफीना याद आता गए, हुसैन बिने अली का वो सफीना याद आता गए, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब फारूक दिलकश मौवी मौजूद थे। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे थे। फारूक साहब भी अच्छे शेर से आपकी खिदमत कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये प्रोग्राम का आगाज था, इसलिए थोड़े थोड़े सुनवा दिए गए।